थोड़ा सा ठाकुर साहब दिखाइएगा कि पुरानी तलवार है और गर्व करने वाला इतिहास होता है। जिन चीज़ों से हमारा आज़ादी भी जुड़ी हुई है, आज़ादी से पहले के दौर भी जुड़े हुए हैं। ये जो पुराना हमारा एक सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात करैक्टर का भी कह सकते हैं, आपने आयोजन किया। कुछ समय पहले जाएं तो 10 दिसंबर 2021 का वो समय भी सबको याद होगा। जो सुविधाएं सरकार द्वारा समाज में दी जा रही हैं वो सबको एक बराबरी से मिले। बात तो सही कही, एक दिन याद दिलाया इन्होंने कि कुछ भी उसके बाद स्पष्ट नहीं हो पाया। और बीजेपी कांग्रेस, उस दौर में बीजेपी की सरकार थी, आज के दौर में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को, अपने जो टारगेट होते हैं ना वो स्पष्ट होते हैं कि हमने समाज में फूट डालनी है, हमने वर्ग विशेष में फूट डालनी है और अपना रास्ता आगे का साफ करना है। शस्त्र जो है हम राजपूतों का एक गहना था। जैसे सरकारें क्या कर रही हैं, हमें कम्युनिटी में बांट रही हैं। सरकारें ये चाहती हैं कि लोग इकट्ठे ना हो। अगर लोग इकट्ठे हो गए तो सरकारों का धंधा पानी जो है चौपट हो जाएगा। इसमें अभी तक क्या क्या चुनौतियां आपको रही हैं युवा पीढ़ी को इसमें लाने के लिए? इंदौरा में जब भी ऐसा कभी आयोजन किया जाता है तो जो यूथ होता है वो बढ़ चढ़ कर आता है। तो धर्मशाला में मुझे ये देखने को मिला कि जितना भी यूथ है, मतलब उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी शस्त्रों का उपयोग कर रहे थे, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से उस शस्त्रों को चला रहे थे। पर क्या ये चीज़ सच है कि जब तलवार निकलती है तो किसी न किसी का खून निकलता है? सबसे बड़ी विडंबना जो आज के समय में है, हमारे यूथ के अंदर इतिहास की नॉलेज नहीं है। इतिहास की नॉलेज नहीं होगी, ना हम शस्त्रों का ज्ञान रख सकते हैं, ना हम ग्रंथों का ज्ञान रख सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि हमारे जो समाज है, हम इन चीज़ों से पिछड़ते जा रहे हैं? आजकल सारे ही यही बोलते हैं कि आजकल जी इंगे चले, ठीक है, तो वो इंगे नहीं चले, हाँ चलाई थे सर। हमें उन्हें सिखाया ही नहीं है तो वो आगे जाके डिफेंड क्या करेंगे? अगर हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो वो चार लोगों के बीच में एक लौता ही शेर की तरह दहाड़ के बोल सकेगा कि नहीं, सबसे पहले सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा ही रहेगा। यूथ किस तरफ जा रहा है हमारा? यूथ तो सर देखने वाली लायक है कि आजकल तो सिर्फ नशे की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरा नेताओं के साथ सवाल रहेगा कि ये दोहरी राजनीति क्यों, ये दोहरी समाज नीति क्यों समाज के टुकड़े करने पे आप लोग बैठे हुए हैं? मैं आज वर्ग विशेष के किसी नेता को उठा लिया, किसी दूसरे को उठा लिया कि भैया तू हमारे साथ चलेगा और तेरे साथ हमारे वोट चलेंगे, समाज चले ना चले। जो देहरा में पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लगी है तो वो हमारे संगठन की IURF की तरफ से लगाई गई थी। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात हमें ये लगी है कि जब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको तलवार दी और ऐसे तलवार पकड़ के ऐसे कर दिया। सुखविंदर सिंह सुखू जी हैं, वो चौहान ही हैं आई थिंक, जो सुनने में मेरे को आया, ठाकुर हैं। और आप उसको मतलब ऐसे अनदेखा करके आगे निकल रहे हो। बाई कास्ट आप भी तो ठाकुर ही हो। आज का यूथ इस के मामले में क्यों नहीं बोलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसमें क्या कमी है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता? यूथ बोलता क्यों नहीं है, या यूथ को क्या करना चाहिए? यूथ कुछ नहीं कर सकता, मुंह पे बोल रहा हूँ चीज़। और एक ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। कोई कुत्ता बिल्ला चू नहीं करेगा पुत, चौधरी इकट्ठे हो गए ना, कोई राजपूत ठाकर साडे वाल मुंह नहीं करेगा। अब ये बताएं कि इसमें राजपूत और ठाकुरों की क्या गलती है? दिल्ली पुलिस की सीटें निकली हैं, 100 रुपया फीस है और बाकी SC/STs के लिए 0 है, तो वहाँ पे जाके लड़ो इन चीज़ों के लिए। ठाकुर राजपूतों से लड़के कुछ नहीं मिलेगा आपको। बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जब ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इन्हें सिखाया जाता है राजपूत, चौधरी, SC/ST, ये तो एक टिफिन में रोटी खाते हैं, हमने भी खाई है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानी। आज देख रहे होंगे कि थोड़ा सा जो ड्रेसअप है मेरा वो भी चेंज है और तमाम, विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा इस तरफ को, कि तमाम चेहरे जो हैं उनका पूरा जो एक वर्णन है वो आप अपने दिमाग से तय कर लीजिएगा, दिल से तय कीजिएगा। दिमाग लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और आज शस्त्र पूजन का दिन है और पूरे राष्ट्र में जो शस्त्र की पूजा है, शस्त्रों की, वो की जा रही है। लेकिन दौर बदल चुका है, इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते। शस्त्र पूजन अब एक तो हकीकत में है, जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा ठाकुर साहब दिखाइएगा कि पुरानी तलवार है। और खोल के तो चाहे भले ना दिखाइए, लेकिन एक पूरी चीज़ दिखा दीजिए
एक इतिहास होता है, गर्व करने वाला इतिहास होता है, जिन चीज़ों से हमारा आज़ादी भी जुड़ी हुई है, आज़ादी से पहले के दौर भी जुड़े हुए हैं। अब मैं आऊँगा सीधा मुद्दे की बात पर, और मेरे साथ तमाम पगड़ीधारी ठाकुर साहब तमाम खड़े हैं। तो ठाकुर साहब, आज जो फेडरेशन है आपकी, उसके सौजन्य से ये हुआ, दीपक चौहान उसके अध्यक्ष हैं। तो ये आइडिया तो नहीं कहूँगा, ये जो पुराना हमारा एक सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात करैक्टर का भी कह सकते हैं, आपने आयोजन किया। पहले तो आपका, उदय भाई का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए। उदय भाई हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और इनका हर जगह पे हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। अगर हम कुछ समय पहले जाएं तो 10 दिसंबर 2021 का वो समय भी सबको याद होगा। अगर कम्युनिटी की बात करें तो राजपूत कम्युनिटी के लिए और एक स्वर्ण समाज के लिए वो बहुत बड़ा दिन था, जब धर्मशाला में विधानसभा का घेराव हुआ था, और उस घेराव में हमने कुछ एक मुद्दे समाज के सामने, सरकार के सामने रखे थे, जो मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट थे, और उन मुद्दों पे बस एक ही सबसे अहम चीज़ थी, जो की थी स्वर्ण आयोग का गठन। स्वर्ण आयोग का गठन हमने मांग की थी सिर्फ एक समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ताकि जो सुविधाएं सरकार द्वारा समाज में दी जा रही हैं वो सबको एक बराबरी से मिले, उस व्यक्ति को मिले जो उसके काबिलियत रखता है, ताकि एक क्रीमी लेयर वो चीज़ का फ़ायदा ना उठाए और उस पर फ़ायदा लेके आगे ना बढ़े। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, किसी भी वर्ग से वो आते हैं, वो उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकें और उसका सहारा लेके आगे बढ़ सकें। जैसे कि बात हुई आज के दिन की, तो आज के दिन के लिए आप सभी देशवासियों को, समाज के लोगों को मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत, और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रिपुल परमार इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन से स्टेट प्रभारी हूं, और मैं यहाँ पे हमारे दीपक भाई जो हैं वो इस समय पे उपस्थित नहीं हैं, परंतु मेरी सारी टीम यहाँ पे है। हम यहाँ पे शस्त्र पूजन के लिए इकट्ठे हुए थे। शस्त्र पूजन बहुत पहले से चलती हुई आ रही एक परंपरा है, जिसमें कि शस्त्रों की पूजा की जाती थी। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, हर वर्ग के हमारे साथ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये शस्त्र सिर्फ समाज की सुरक्षा के लिए हमें प्रदान किए गए थे, जो कि हमें आज्ञा थी और एक तरह से हमारा अधिकार था कि हम अपनी और अपने समाज की रक्षा और सुरक्षा करें। और एक समय पे एक साल का एक दिन जिसमें इस पर्व को मनाएं और अपने शस्त्रों की जो है वो पूजा अर्चना करके शक्ति भी प्रदर्शन करें, और समाज के लिए सुरक्षा का भी एक मैसेज दें कि हम इन हथियारों के साथ जो हैं वो समाज और इस देश की रक्षा सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, एक बात तो सही कही, एक दिन याद दिलाया इन्होंने कि कुछ भी उसके बाद स्पष्ट नहीं हो पाया, और बीजेपी कांग्रेस, उस दौर में बीजेपी की सरकार थी, आज के दौर में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को, अपने जो टारगेट होते हैं ना वो स्पष्ट होते हैं कि हमने समाज में फूट डालनी है, हमने वर्ग विशेष में फूट डालनी है, और अपना रास्ता आगे का साफ करना है। तो स्पष्टता तो पहले हमारे हुक्मरानों में होनी चाहिए, जो है नहीं। कहते हैं ना कि जो पुराने अंग्रेज थे वो तो चले गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने उनसे 1000 गुना ज़्यादा धुआं दिया हुआ है, तो इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बीच में आज मेरे साथ हैं श्वेता। बेटा इधर आइए, सिर ना पटकिए अपना, क्योंकि आज श्वेता का इसमें इंटरव्यू वाले सेक्शन में पहली बार है। तो श्वेता, अब आगे चलें, आगे अंकुर हैं, इनसे बात कीजिए। पहले तो सभी को नमस्ते। नमस्कार जी, जय भवानी। जय भवानी। आपको नहीं लगता कि जैसे शस्त्र पूजा की गई है और ये जो परंपरा है ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है? देखिए, ये जो है परंपरा हमारी पुरानी से चली आ रही है, ठीक है जी। इसमें अब आगे क्या है कि सरकार इन्वॉल्व हो गई है। शस्त्र जो है हम राजपूतों का एक गहना था, इसे हम साथ में लेके चलते थे, परंतु धीरे धीरे हमारे जो
राजा थे, उन्होंने क्या किया, जैसे सरकारें आ गई, अपने राजपाट छोड़ के सब कुछ सरकारों के हत्थे दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद सरकारों ने इन्हें एक तरफ से बंद ही कर दिया है। हम तलवार को लेके कहीं घूम नहीं सकते हैं। ठीक है जी। परंतु शस्त्र एक ऐसा है जिसे हम उठा अभी निकाल भी नहीं सकते, कहीं लेके भी नहीं जा सकते। पर सरकारें जो हैं इतना मजबूर कर रही हैं कि आने वाले टाइम में ये शस्त्र जो है ये उठाना लोगों की मजबूरी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहका रहा हूँ किसी को, ये है, लेकिन जैसे सरकारें क्या कर रही हैं, हमें कम्युनिटी में बांट रही हैं। राजपूतों को SC OBC में बांट रही है, SC में ST में बांटा है, कि इकट्ठा नहीं करने देते। अगर ये चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं तो सरकारें क्या उसमें थोड़ा सा और देख रही है कि अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको हम जैसे हिंदू मुस्लिम इनमें ज़्यादा कर रही है। तो किसी भी प्रकार से सरकारें ये चाहती हैं कि लोग इकट्ठे ना हो। अगर लोग इकट्ठे हो गए तो सरकारों का धंधा पानी जो है चौपट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा और तो मैं क्या कहूँगा, हमारी जो फेडरेशन ने हमारे इतना ही रखा हुआ है कि हमारी बात चलती है कि हम राजपूती पहले भी करते थे और आगे भी करते आएंगे। और हमारी फेडरेशन में जो भाई बड़े भाई हैं उनका ये कहना है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है। गरीब हमें लेना है कि कोई भी गरीब है, किसी की गुड़िया का विवाह शादी हो रही है, कहीं से हेल्प नहीं हो पा रही है, तो फेडरेशन ये कहता है कि हम उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। चाहे थोड़ी बहुत हो, कहीं कुछ भी हो। परंतु अभी धीरे धीरे हम गठन कर रहे हैं इसका आगे। जैसे जम्मू में तो बड़ी अच्छी रैली हुई हमारा IURF की तरफ से, और हम हिमाचल में भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जुड़े और आगे भी इसी तरह से और इसको बढ़ाया जाए। और ज़्यादा तो क्या कहूँगा, धन्यवाद। मेरा अगला सवाल अमित ठाकुर जी से रहेगा। सर, जैसे आप इसके युवा अध्यक्ष हैं, तो आप फेडरेशन के बारे में कुछ बताएंगे कि इसमें अभी तक क्या क्या चुनौतियां आपको रही हैं युवा पीढ़ी को इसमें लाने के लिए? सबसे पहले तो मैं जय भवानी कहूँगा और दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे सबसे बड़ी चुनौती जो ये आई है कि मैं इंदौरा से राजपूत सभा का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे इंदौरा में जब भी ऐसा कभी आयोजन किया जाता है तो जो यूथ होता है वो बढ़ चढ़ कर आता है। तो धर्मशाला में मुझे ये देखने को मिला कि जितना भी यूथ है, मतलब उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पहले तो मैं ये कहूँगा। और अगर हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनको जैसे तो एक शस्त्र पूजा होती है, चलो हमने भी धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में सीखा है। तो हमारा मोटिव धर्मशाला में यही था कि जो नए युवा हैं इनको शस्त्रों के बारे में ज्ञान हो। ठीक है। जो शस्त्र विद्या होती है तो इनके बारे में लोगों को ज्ञान आए। जैसे कि मैंने देखा ऊपर कि छोटे छोटे बच्चे भी शस्त्रों का उपयोग कर रहे थे, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से उस शस्त्रों को चला रहे थे। पर क्या ये चीज़ सच है कि जब तलवार निकलती है तो किसी न किसी का खून निकलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारे छोटे छोटे लड़की हैं, ये इसका नाम क्या, अंकुर भाई, आराध्या इसका नाम ना, आराध्या, अंकुर भाई हैं पालमपुर से। तो इनकी बेटी है। हमने अंकुर भाई से एक रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा चलो आपकी बेटी है तो आप इनको मतलब घर पे थोड़ा सा ट्रेनिंग दो। एक मेरे कज़न की लड़की थी, उनका नाम है शनाया ठाकुर। हमने पर्सनली उनको 2 दिन से ट्रेनिंग दे रहे थे, और हमारे जितने भी यहाँ के युवा थे हमारे साथ थे जो, तो हमने उनको ट्रेनिंग दी। और आपने देखा होगा ऊपर जो भी मतलब प्रदर्शन किया है तो वो सभी को हमने सिखाया, इसीलिए उन सबको आया। तो बोलने का ये मतलब थोड़ा सा ज्ञान सबको होना चाहिए, तलवार के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि तलवार आजकल जो लोग हैं मतलब धर्मशाला में काफ़ी जगह देखते हैं, हम भी पहुँचे वहाँ पे, लोग जो है तलवार के साथ केक काटते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यार ये तलवारें जो है ना, ये केक काटने के लिए नहीं रखी हुई हैं। ठीक है। इनसे हमारे योद्धाओं ने युद्ध लड़े हुए हैं, है ना, तो इनका थोड़ा सा मान सम्मान करना चाहिए। ये केक काटने के लिए नहीं बनी है। जैसे कि इन्होंने तलवारों की बात करी, तो तलवारों से मुझे ये चीज़ याद आई है कि जब भी तलवारें उठती हैं या तलवारें एक शुभ काम के लिए ही उठती हैं, चाहे बुराई पर अच्छाई की जीत की बात की जाए या और भी कई चीज़ों की बात की जाए, तो वैसे ही क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है या जो अडल्ट बच्चे हैं उनको इसकी विद्या होनी चाहिए फॉर सेल्फ डिफेंस? मैं चाहता हूँ कि इनको ये जो शस्त्र विद्या है ये हर बच्चे को आनी चाहिए। आपने ऊपर देखा होगा पंडित जी हमने बुलाए थे, अपना जो शस्त्र की पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ना हनुमान जी का चालीसा गाया गया, जिसमें से मेरे को ये देखने को मिला, मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया ये चीज़, जिसमें से कोई 10 या 15% ही जिनको हनुमान चालीसा आता है, जितने भी हमारे साथ युवा हैं। तो मेरा ये मानना है कि यार हर चीज़ के बारे में विद्या होनी चाहिए। ये जो हनुमान चालीसा है
हर किसी को आना चाहिए, जी। है ना। हमने भी छोटे होते सुना था, पढ़ा था, अभी जाके हमने चेंज किया मतलब कि जैसे हम अलग अलग जगह पे आ जाते हैं तो भूल जाती चीज़ें, अनटच हो जाती हैं। तो अभी 1 साल हो गया हम भी इन चीज़ को रेगुलरली पढ़ रहे हैं। जब भी पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब माता बगलामुखी का चालीसा पढ़ते हैं तो पूजा की तरफ भी हमारा थोड़ा ध्यान है। और रही शस्त्रों की बात, तो ये चीज़ें जो है इनका ज्ञान होना युवा को ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अभी हमारे साथ जुड़े अमित जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे इनकी खुद की एकेडमी है, AVS एकेडमी है, जितना मेरे ध्यान में है, तो ये वहाँ पे वर्बली एजुकेशन भी देते हैं लोगों को, बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की एजुकेशन भी देते हैं। तो सर आप सेल्फ डिफेंस को लेकर क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी बहुत से केस आए हैं यहाँ पे, रेप केस या फिर हैरेसमेंट के केस आए हैं, इन चीज़ों को लेकर आप शस्त्र विद्या के साथ कैसे डोनेट करना। श्वेता जी, आपके श्रोताओं को नमस्कार और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपका पहला इंटरव्यू है और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और बात करें सबसे बड़ी विडंबना जो आज के समय में है, हमारे यूथ के अंदर इतिहास की नॉलेज नहीं है। जब तक हमारे अंदर इतिहास की नॉलेज नहीं होगी, ना हम शस्त्रों का ज्ञान रख सकते हैं, ना हम ग्रंथों का ज्ञान रख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज की पीढ़ी को अपना इतिहास बताया जाए और बताया जाए कि किस तरह हमारे योद्धाओं ने, किस तरह हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को बचाया है, अंग्रेज़ों से छुड़ाया है और हमारे इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो यह बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एजुकेशन की लाइन पे हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो ये ज़रूरी है कि हम उनको ये ज्ञान दे सकें कि हमारा शस्त्रों का क्या प्रयोग है। शस्त्रों का प्रयोग सिर्फ दिखावा नहीं है, कि हमें ये इतिहास बताए कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने मुगलों के छक्के छुड़ाए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को आगे बढ़ाएं और बच्चे से लेके, जैसे आज के बच्चों के लिए, और ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। क्योंकि आज हम देखिए सोशल मीडिया ने हमारे माहौल को इतना ख़राब कर दिया है, जो सिर्फ माँ बाप की शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है और किताबों के बिना, ग्रंथों के बिना और इन पूजाओं के बिना हम कुछ भी संभव नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल, आपका नाम? रिपुल। इनसे रहेगा कि जैसे आज के टाइम पर अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो उनको अपने कुरान सभी हर चीज़ याद होगी, वो दिन में 3 बार 5 बार इन चीज़ का यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं, वो कहीं पर भी हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो सड़क में हो, वो अपनी प्रथा, ये जो उनकी प्रार्थना है, ये सब चीज़ें करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि हमारे जो समाज है, हम इन चीज़ों से पिछड़ते जा रहे हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस चीज़ के लिए मैं बहुत सारे लोगों में, अपने भाईचारे में एक बहुत अच्छा मैसेज भी, शायद मैं अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज वो दे पाता हूँ और आज आपके माध्यम से मैं पूरे समाज में उस चीज़ को भेजना चाहूँगा। हम लोगों में आजकल आपने सुना होगा, एक बहुत छोटी सी बात चलनी शुरू हो गई है, इंगे होंदा जी। आजकल सारे ही यही बोलते हैं कि आजकल जी इंगे चले, ठीक है, तो वो इंगे नहीं चले, हाँ चलाई थे असर, ठीक है। तो मैं आज अपनी तरफ से आज अपने समाज को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर कल को हमारे पे जम्मू की तरह सिचुएशन बनी और वहाँ पे भी तलवारें खुली, तो तब यही बोलना कि आजकल इंगे होंदा जी, ठीक है। तो अपने अपने सिर कटवाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर आपने बात की है मुस्लिम समाज की, तो वो अपने समाज की तरफ बहुत कट्टर हैं जी, क्योंकि हम अपने बच्चों को, आज छोटे छोटे बच्चों को हम मंदिर नहीं लेके जाते हैं, आज अपने विवाह शादियों में नहीं लेके जाते हैं, आज हम उन्हें कहीं सोशली एक्टिव नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें खुद फ़ोन देके घर पे बिठा दिया है। हम करें मुस्लिम समाज की बात, तो उनका एक छोटा सा बच्चा होगा, वो अपने बच्चे को लेके अपने मस्जिद जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, उन्हें उनसे व्यवहार करना सिखाएंगे, उन्हें अपने जो किताबें हैं, जो कुरान है उनकी और बाकी जो चीज़ें हैं उनका उन्हें पूरा ज्ञान होगा। और हमने अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में या वैसे कोई मॉडर्न बड़े स्कूलों में डाल दिया अपने, चलो ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उन्हें अच्छी सभ्यता, अच्छा स्कूल में पहुंचाना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो या किसी भी धर्म से आता हो, वो हमें नहीं मतलब उस चीज़ से, पर हमारा धर्म, हमारा बेस हमारे घर से शुरू होता है, वो हमारा पक्का करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को घर से सिखाएंगे कि बच्चे ये हमारे बड़े हैं, अगर आपने ध्यान होगा तो आप भी अपने बचपन से गुजरे हैं, तो हमारे गाँव
गाँव में, हमारी सड़क में हम जब निकलते थे शाम को वॉक करने, तो चाहे वो कोई भी चल रहा हो सड़क में, हम उसे जय जय जी, नमस्ते जी हमेशा विश करते थे। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे साइड में से निकल जाएंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज वो आपसे बात नहीं करेंगे। बट यही अगर हम मुस्लिम समाज में देखें या किसी और समाज में देखें तो वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं। बट हम क्या है, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हमारा बच्चा अगर आज मंदिर की लाइन में लगा है तो कल को वो जाने से मना कर देगा। जब उसे बोलेंगे कि चल मंदिर चलेंगे तो बोलेगा नहीं जी मम्मी मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं थक जाता हूँ। तो अगर मम्मी की सहेली पूछेगी तो बोलेगी नहीं यहाँ दी मुन्नी थकी आंदी है ता नहीं आई, तो आहें जो खड़ेड़ दे है थपड़ा मारने तो इन्हें भी खड़ेड़ा ना, ठीक है। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। हमें अपना धर्म, अपना समाज, मेरे गुरुजी हैं आदरणीय श्री राजनीश अवस्थी जी, आज मैं उनके घर जाता हूँ, जब भी मैं उनके घर जाऊँ उनके बच्चे मुझे राम राम करके ही विश करते हैं, उनके बच्चे उन्हें पिता करके ही बोलते हैं, उनके बच्चे उन्हें उनकी माता को माता करके बोलते हैं, ठीक है। उनकी बेटी जो है वो अपने पिता को पितू करके संबोधित करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट हम मॉम डैड ये वो गलत है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे हार्ड लेने होंगे, अपने बच्चों को सिखाना होगा, नहीं तो जो हम आज फेस कर रहे हैं, कोई चिट्टे में फंसा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई किसी तरह से, वो सब करतूत हमारी है, उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि ये बच्चे हैं, आज हमारे साथ ये छोटी बच्ची है, बेटा है, अगर हम इन्हें सिखाएंगे तभी ये समझेंगे और सीखेंगे, तभी ये आगे जाके अपने समाज में एक मैसेज दे पाएंगे कि ये होता है और ऐसे होता है और हमारे समाज में ऐसे होता है। हम 4 मुस्लिम्स के साथ इकट्ठे होकर बैठ जाएं, वो हमें पूरा जो उनका कुरान है वो सिखा देंगे और हम 1 सेकंड में अपनी महाभारत और रामायण को भूल जाएंगे और हम घर आके बोलेंगे नहीं जी मम्मी ऐसे होता है, ऐसे होता है। जब हमें उन्हें सिखाया ही नहीं है तो वो आगे जाके डिफेंड क्या करेंगे। अगर हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो वो 4 लोगों के बीच में एक लौता ही शेर की तरह दहाड़ के बोल सकेगा कि नहीं, सबसे पहले सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा ही रहेगा। इसके लिए हम जिम्मेवार हैं और हमें ही सिखाना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सिखाएंगे तब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। और ये मैसेज मैं अपने समाज में और अपने बच्चों को आपके माध्यम से ही देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं अभी उदय सर को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू बेटा, शाबाश। मैं साइड पे खड़ा होकर सुन रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई और श्वेता ने भी अच्छी चीज़ें जो थी वो कैच करी हुई हैं। तो श्वेता बधाई आपको। खैर मैं सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। यंगस्टर्स, आप जी सर, क्या लग रहा है कि यूथ किस तरफ जा रहा है हमारा? यूथ तो सर देखने वाली लायक है कि आजकल तो सिर्फ नशे की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला कि शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का ज्ञान ये होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें अपने इतिहास को देखना चाहिए कि जहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे तो कैसे वहाँ पे स्टडी सिस्टम क्या था, कैसा था। तो बस यही है कि अपने इतिहास को देखें और वैसे देख के चलें। जी हाँ जी ठाकुर साहब, जी सर। क्या है फिर ये सारा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि चिट्टे की तरफ जा रहे, मेरे को लग रहा है कि मजबूरी है यूथ की उस तरफ जाना, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे सो कॉल्ड बड़े कद के नेता, उनकी सोच बड़ी छोटी सी है, क्योंकि इन लोगों ने फ्री छोड़ दिया वो सारा हिसाब किताब। नहीं ये सब चिट्टा चुट्टा कुछ नहीं है, सरकार को पैसा मिलता है और कुछ भी नहीं है। सरकार को पैसा नहीं मिलता है, ये सब पैसे के बढ़ावा और कुछ भी नहीं। जहाँ पैसा चलता है सब कुछ चल रहा है। भावार्थ नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि सीधे साधे ठाकुर साहब हैं। असल में पैसा तो है और पैसा कहाँ पे, ये आप लोग तय कीजिएगा। आप ठाकुर साहब। जी नमस्कार सर। अरे फिर बढ़िया तलवारा आवाजी गुम्बानियाँ दिखा रहा था मैं, बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन धार चाहिए और वैचारिक धार की भी ज़रूरत है। तलवार की ज़रूरत तो अभी आज के दौर में नहीं, क्योंकि वैचारिक जो ज़रूरतें होती हैं उनमें धार ज़रूरी है, लेकिन तलवार सिंबल है। धार के लिए अगर जिक्र करना तो तलवार की धार का जिक्र होता है, पर वैचारिक सोच का भी जिक्र होता है। तो क्या लगता है तुम्हें ये सारा जो भी बना हुआ इस वक्त माहौल? देखिए ये जो है शस्त्र पूजन, ये तो बहुत ही एक हमारे जड़ से जुड़ा है। इससे मैं सहमत हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि समाज को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे नेता हैं, ये हमें बांटने पे क्यों बैठे रहते हैं? देखिए ये तो फिर सरकारों का डर ही है। अगर राजपूत एक इकट्ठा हो गया तो फिर आपको पता ही है।
राजपूत भी इकट्ठे होंगे, बकाया भी इकट्ठे होंगे, आवाज आई थी यहाँ से किसी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे जम्मू में राजा हरि सिंह जी की जयंती के लिए छुट्टी मनाई गई। अभी मेरे को लगता है कि हिमाचल में भी ऐसा करने की ज़रूरत है हमें। अभी क्या है कि जैसे साल की छुट्टियाँ आती हैं जिसमें ईद की छुट्टी होती है, उलर की छुट्टी होती है, हर मुस्लिम धर्म की जिसमें छुट्टी मनाई जाती है हिमाचल में। लेकिन इस बार देखने में आया कि जब नवरात्रे हुए, नवरात्रे में रामनवमी पे लड़कियों का पूजन किया जाता है, पर स्कूलों में छुट्टी नहीं और लड़कियों का पूजन करने के लिए लड़कियां नहीं, तो हमारे धर्म को तो पीछे खींचा जा रहा है। ठीक है जी, और हिंदू धर्म को पीछे खींचा जा रहा है, मुस्लिम को आगे किया जा रहा है। हिमाचल में कितने मुस्लिम हैं जो छुट्टी के लिए। अंकुर, तुमने ठीक बोली ये चीज़, लेकिन सहूलियत की सियासत जो है वो यहाँ पर चलती है। बीजेपी के राज में भी नहीं हुई तो कांग्रेसियों के राज में भी नहीं हुई, ये अलग चीज़ है। लेकिन मेरा नेताओं के साथ सवाल रहेगा कि ये दोहरी राजनीति क्यों, ये दोहरी समाज नीति क्यों समाज के टुकड़े करने पे आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आज इनके फंक्शन में था, अपने ही फंक्शन में था, तो वहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि तमाम वक्ताओं ने ये बात कही कि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। और आप लोग क्या करते हैं कि एक वर्ग विशेष के किसी नेता को उठा लिया, किसी दूसरे को उठा लिया कि भैया तू हमारे साथ चलेगा और तेरे साथ हमारे वोट चलेंगे, समाज चले ना चले। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे संगठन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो देहरा में पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लगी है, तो वो हमारे संगठन की IURF की तरफ से लगाई गई थी और उसमें इनविटेशन मिलता। हमारी जो भी स्टेट की टीम थी, हम वहाँ पहुँचे थे और उसमें चलो हम ये कहते हैं कि हमारे जो CM जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने ही उनका मतलब जो है शिलान्यास किया था। और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात हमें ये लगी है कि जब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको तलवार दी और ऐसे तलवार पकड़ के ऐसे कर दिया। यार ये चीज़ ठाकुर जी ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। शिलान्यास किसके वक्त में हुआ था? जयराम के टाइम पे हुआ। और सुक्खू ने तलवार दूसरी तरफ दे दी। नहीं, तलवार ली, लेकिन एक होता है ना कि इग्नोरेंस। यार आप भी चौहान हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो चौहान ही है आई थिंक, जो सुनने में मेरे को आया, ठाकुर हैं। और बोलने का ये मतलब है यार, एक मतलब स्टेट प्रेसिडेंट है, एक आपको प्रतिमा दी है, एक प्रतिमा की जो कॉस्ट होती है वो 14 से 15 लाख की आती है। एक संगठन है, उसने 14 से 15 लाख रुपए खर्चा है और आप उसको मतलब ऐसे अनदेखा करके आगे निकल रहे हो। बाय कास्ट आप भी तो ठाकुर ही हो, आपको भी ये चीज देखनी चाहिए ना यार कि सम्मान हर किसी का। सम्मान के पीछे तो राजपूतों ने अपनी गर्दनें कटवा दी हैं, कटवाई है ना ये चीज़ें, इतिहास गवाह इस चीज़ों का। और उस दिन जब शिलान्यास हुआ, हमने देखा, मैंने भाई को बोला मैं कि अगली बार इनको नहीं बुलाना है, चाहे CM होंगे, हम मान रहे हैं वो CM है, पर एक सोचने वाली बात है, आपके थ्रू हमने कम से कम 2 साल वेट किया उसका। अच्छा, 2 साल वेट किया कि अपने हमें टीम से ऑर्डर था कि जो अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं वो भी चौहान हैं, तो पृथ्वीराज भी चौहान है, तो इन्हीं के थ्रू जो है हम शिलान्यास इनका करवाएंगे। एक्चुअली सही में लोकेशन ढूंढने के लिए पहले वो से जो है राजपूत सभा जो है उसके सामने रखा गया था, परंतु फिर हमें बाद में लगा कि बात भी हुई, चर्चा भी हुई, उसमें बोला कि इसको चौक पे सजाया जाएगा, तो उसके लिए हमने उसका 2 साल के लिए वेट किया। और बाद में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही दुर्भाग्य है उस प्रतिमा के साथ और हमारे राजपूत समाज के साथ। अगर हमने बहुत कुछ किया, हमारे पुरखों ने किया, हम आगे भी करते रहेंगे, पर ये जो प्रतिमा हिमाचल में आई थी, जैसे अमित भाई ने कहा, इसकी कॉस्टिंग 10 से 12 लाख रुपए की थी। उसके बाद उसे बनवाने का काम, ये सब कुछ करवा के इसे जो स्पॉन्सर है वो IURF कर रहा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि हमारा वो ही मूर्ति तक सीमित नहीं है, हम पूरे हिमाचल से आह्वान करते हैं, हमारे संगठन को सिर्फ आप जगह देंगे, आप वो जगह देंगे हाईवे की तरफ, चौक या जहाँ से लोग उन चीज़ों को देख सकें, जो राजा, जो हमारे फौजी वीर, जो भी हमारे अच्छे समाज के लिए जिन्होंने कार्य किया है, उनकी प्रतिमाएं हम पूरे हिमाचल में लगाना चाहते हैं। ये IURF की तरफ से आज मैं अनाउंस करता हूं, परंतु आपका पूर्ण सहयोग हमें चाहिए। और रही बात पृथ्वीराज चौहान जी की, तो उनकी बेइज्जती इस तरीके से की गई कि वो मूर्ति कम से कम 1.5 साल जो है वो राजपूत सभा
देरा के प्रांगण में लगाई गई, ठीक है, उसको लगाने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ की सभा ने उसके बाद उसे आज एक बहुत अच्छी चौक में जो है नीचे सेटअप बना के, बेड बना के, उसके बाद उस मूर्ति को रखा। उसके लिए मैं सभा का भी और सुखविंदर सुक्खू जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। परंतु जो अमित जी ने बात की कि उनका अपमान किया गया या कुछ है, तो वो उन्हें दोहरा ध्यान में लाना चाहिए कि किस तरीके से वो आगे उस चीज़ को लेके जा रहे हैं या क्या मैसेज वो आगे दे रहे हैं, जबकि वो एक प्रतिमा जो है वो उन्हीं के समाज से जुड़ी हुई है। तो मैं आगे इस चीज़ के लिए अपने समाज को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप ही के समाज के लिए, आप ही के समाज को प्रमोट करने के लिए वो एक हमारे दिग्गज जो हैं उनकी मूर्ति वहाँ पे लगाई गई, और बहुत ही शर्म की बात थी कि 1.5 साल वो लिफाफों में लिपटी रही और उसका अनावरण करने के लिए ना लोग थे, ना ही उस जगह को एक सही जगह पे उस मूर्ति को रखा गया। तो आगे से जब भी ये सब कुछ हो, मेरा आपसे अनुरोध है, अच्छी जगह दें। हमारे समाज से अनुरोध है, हमारे पूरे समाज से अनुरोध है और हमारे राजपूत भाइयों से भी अनुरोध है, अगर आप किसी अपने राजा महाराजा की मूर्ति लगाना चाहें तो हम उसे स्पॉन्सर करेंगे, सिर्फ हमें जगह वो चाहिए होगी। धन्यवाद। पर आज श्वेता के कहें कि दोहरी जिम्मेदारी पे है, कैमरा भी हैंडल कर रही है और साथ में विशाल को दिखाइएगा कि भाई साहब बड़े आराम से बैठे हुए हैं, मुंह छुपा रहे हैं। तो खैर अब हमेशा की तरह मेरी तरफ को आ जाए। एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया, तलवार, सियासत, राजपूतिज्म की हिमाचल में मुख्यमंत्री बनेगा तो राजपूत बनेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन राजपूतों का क्या बनेगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि जब मूर्ति के लिए जगह, आज वीरभद्र सिंह की मूर्ति को भी जी कपड़े में लिपटे हुए वक्त हो गया, 13 तारीख को शायद उसका अनावरण होना है उस प्रतिमा का। नेताओं की जो चीजें होती हैं, आपकी जो मूर्तियां होती हैं ना, जीवित रूप में भी आप आम आदमी के लिए, तमाम बीजेपी कांग्रेस के नेता एक मूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं होते। गलत हम लोग हैं कि हम आप लोगों की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आप लोगों को जब मूर्ति के लिए जगह चाहिए होती है तो जो पुराने इतिहास है हमारा, जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको समझाया जाता है, उस इतिहास की तरफ नजर क्यों नहीं होती? अगर ये वोट बैंक नजर आ रहा है, अभी आपको राजपूत वोट बैंक नजर आएगा, थोड़ी देर बाद कोई ओबीसी वोट बैंक नजर आएगा, कभी एससी वोट बैंक नजर आएगा, ब्राह्मण आएगा, खत्री आएगा, वैश्य आएगा, तमाम वर्ग नजर आएंगे, पर लेकिन आपको समाज जो है वो एक साथ नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी जो दुकानदारी है वो इन तमाम चीजों के साथ चलती है। खैर, किसी को कुछ बोलना लास्ट में? हाँ जी। आप समय समय से, बहुत समय से आप त्रुटियां निकाल रहे हैं हमारी सरकारों में, जो कमियां हैं। आज का यूथ इस के मामले में क्यों नहीं बोलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसमें क्या कमी है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता। एक छोटी सी बात ये, हमारे विधानसभा में सर्वसम्मति से हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता वाई एस परमार के लिए भारत रत्न की मांग की गई, पर हम ये क्यों बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे हिमाचल के निर्माता है और आज हमें ये मुकाम उन्होंने दिया है, पर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो हमारे पुराने योद्धा हैं, जो पृथ्वीराज चौहान जैसे इतने बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, उनकी हम अनदेखी क्यों कर रहे हैं इस समय? अनदेखी इसलिए कर रहे हैं, जहां तक मेरे को लगता है, 2 सवाल आए, यूथ बोलता क्यों नहीं है, या यूथ को क्या करना चाहिए? यूथ कुछ नहीं कर सकता, मुंह पे बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ी है फलाने भाई के पास जाना, फलाने साहब के पास जाना, फलाने के आगे हाथ जोड़ने, और इन चीजों पर आप लोग सिमटे हुए हो, तो आपका कुछ नहीं होगा। ये भी शरेआम मैं यहां पर बोल रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने कही, दूसरी क्या थी? भारत रत्न की मांग। हाँ, बहुत बढ़िया। भारत रत्न की मांग करी गई, वहां पर भी कितना रहस्य बना रहा, और तमाम चीजों की जादूगरी आप करते हैं। कम से कम जो सिस्टम के जो हमारे कर्ता धरता है ना, उनकी तरफ देख लीजिए। आज की डेट में आईएएस लॉबी कितनी हावी है आप लोगों के ऊपर। चीफ सेक्रेटरी के पद की लड़ाई कहां से कहां पे पहुंच गई, यूथ कहां से कहां पे पहुंच गया। तो यूथ को एक बारी की नौकरी जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है, और एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन आप ही लोग दे रहे हैं। समाज में टेंशन नहीं जाएगी तो क्या जाएगा? क्योंकि जिसकी चलती है उसकी कोई गलती नहीं होती, और तब बीजेपी की भी कोई गलती नहीं होती, और तब कांग्रेस की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि इनके पास सत्ता की चाबी होती है। अंकुर कुछ लगे थे बोलने? मेरे को भाई एक बात है, पहाड़ी में बोलूंगा। हाँ बोल, ठीक है जी, बोल। मैं भी स्वाखा यंगा। आंदोलन हुआ 10 दिसंबर का, ठीक है जी, उसमें मोहरे रहे रोमित भाई, मदन भाई, दीपक भाई। उसमें क्या हुआ? किसके लिए आवाज़ थी, किसके लिए कॉल थी? स्वर्णों के लिए कॉल थी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, जो भी हुआ
पब्लिक इकट्ठी थी, जो भी नुकसान हुआ, नफ़ा नुकसान हुआ, वो सरकार का हुआ। लेकिन जब तक इकट्ठे थे तब तक सरकार का इतना ये नहीं था कि राजपूतों में इनको पकड़ा जाए, किसी को हाथ डाला जाए। जैसे ही पार्टी का अनाउंस हुआ, रुमित भाई ने पार्टी का अनाउंस कर दिया कि पार्टी, इन्हें अगले दिन से उठा लिया गया। उसी टाइम से फील्ड लगी, सारे तीनों के तीनों उठ गए और जो भी साथी थे कैमरे में कैद हुए वो भी उठाए गए। आज उनको भाई 21 दिसंबर से लेके आज 25 दिसंबर 2025 आने वाला दिसंबर का, लेकिन वो केस चले हुए हैं और राजपूत समाज जो हमारा वो सारा पीछे हट गया है। आज जो वो केस चले हैं वो खुद के दम पे केस लड़ रहे हैं, ठीक है जी। आगे आने के लिए कोई नहीं है, वो अपनी छुट्टियां कर रहे हैं, अपना ऑफिस से छुट्टी लेके पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन ये राजनेता जो हैं, उस टाइम में ये राजनेता, हम ऐसा नहीं है कि हम राजनेताओं के पास नहीं गए, राजनेताओं के पास भी गए, तो उन्होंने ये कहा कि आप आगे चलो जी, हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। लोकसभा में ये बातें मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन ये बोला कि आप, हम आगे फेस नहीं कर सकते, आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। परंतु अब ये इस चीज़ को क्लोज करने के लिए कुछ ही नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको चीज़ और एक ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। अगर जिस तरह से ये केस की बात आई है तो ओबीसी रैली, मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ एक बार कैमरा फोकस करके इस चीज़ पे दिखाएं। ओबीसी की रैली भाई को सो ऑर्डर होया, सारे इक्का का फादर होया, कोई कुत्ता बिल्ला चू नहीं करेगा पुੱਤ। चौधरी इकट्ठे हो गए ना, कोई राजपूत ठाकर साडे वाल मुंह नहीं करेगा। भाई साहब, अब ये बताएं कि इसमें राजपूत और ठाकुरों की क्या गलती है, क्या मतलब? और अगर ये मैं अनाउंस अभी कर दूं तो मेरे पे एट्रोसिटी डालने वाले जो हैं वो 1 सेकंड लगाएंगे और उस समय पे कोई सरकार हेल्प नहीं करेगी। मुझे बिना मतलब, बिना पूछे मांगे कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी और यहीं से उठा लिया जाएगा। और सबसे बड़ा, और अगर हमारे बंदों की बात आए तो आज भी वो लोग जो हैं वो इन केसों में फंसे हुए हैं कि आपने ये करवा दिया, वो करवा दिया, और सरकार का एक प्रॉमिस था उस समय की भी और इस समय की भी, पर किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, तब हुआ ना आज हुआ। परंतु मैं अपने समाज से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये हक हमें नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इस वीडियो की, तो ये वीडियो बनाई गई है धर्मशाला, ये जो रैली हुई है उसमें, और ये वीडियो बनाई है चौधरी दीपक धनोटिया। ये जो भी भाई है, मैं इससे, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ना मेरा कोई इससे कोई इशू है, बट ये अगर ये बंदा वीडियो जो बनाई है, इसने पर्टिकुलर टारगेट किया है राजपूत समाज को, तो राजपूत क्या कर सकते हैं और क्या किया है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और एकत्रित होने की बात है तो एकत्रित हम लोग हो गए, तो कौन कहाँ दिखेगा उस चीज़ का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। परंतु ये सब कुछ हमें नहीं लेके चलना है। आपकी जानकारी के लिए भाई साहब दीपक जी, एक सिर्फ जर्नल कास्ट और दूसरा ओबीसी जिसे अलग रखा जाता है। दिल्ली पुलिस की सीटें निकली हैं, 100 रुपया फीस है और बाकी SC/STs के लिए 0 है, तो वहाँ पे जाके लड़ो इन चीज़ों के लिए। ठाकुर राजपूतों से लड़के कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये एक गलत मैसेज आजकल कांगड़ा में और अदर बहुत जगह गया है कि CM बनाना है तो चौधरी कम्युनिटी को साथ लेके चलो। क्यों लेके चलो? आप पूरे समाज की बात करो। चौधरी हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, सब कुछ है, हम उनके साथ रहते हैं, तो क्या हम अलग अलग हो जाएं? क्या हम राजनीति के लिए, अपने समाज और अपनी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जब ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इन्हें सिखाया जाता है राजपूत, चौधरी, SC/ST, ये तो एक टिफिन में रोटी खाते हैं, हमने भी खाई है। जब हमारी बात नौकरी पे आई, जब हमारी बात अदर फैसिलिटीज़ पे आई, तब सब कुछ बांट दिया गया। आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसती है, आप इस तरह की ऊल जलूल वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और उसे वायरल करते हैं ताकि वही बात आ जाती है कि एक गलत आदमी को प्रमोट करने के लिए पूरे समाज को गलत कर दिया जाता है। तो काइंडली आप ये वीडियो डिलीट करें और आपसे अनुरोध है कि इसके अगेंस्ट माफ़ी मांगे, नहीं तो इसकी लीगल कार्रवाई मैं करवाऊंगा, ठीक है, और IURF करवाएगा। ये आप तक मेरा मैसेज है। थैंक यू। चलिए ठीक है, और सीधा क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये सियासत की बात है। यहाँ पर भी ये चीज़ सामने आ गई कि जब सारे इकट्ठे हैं तो बीच में चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उन लोगों को इतनी हाइप क्यों मिलती है और क्यों तमाम हक जो हैं वो बराबर सबको नहीं मिलते। खैर, बातचीत ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन,
अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।